सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। एक बहुत बड़े फैक्ट्री का एक मालिक रहता है। उसका कारोबार बहुत बड़ा रहता है, बहुत लंबा चौड़ा रहता है। वो उसकी पत्नी एक बार 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, जुड़वा बच्चों को पाके बेहद खुश होते हैं और अपने दोनों बच्चों को एक सा पालन करने लगते। दोनों को एक साथ एक ही स्कूल में भेजते हैं, एक ही जैसे कपड़े पहनाते, एक जैसे का मीन्स एक जैसी कॉस्टिंग में। और बहुत पैसे वाले, बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक रहता है। बहुत अच्छे से अपने बच्चों का लालन पालन करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाता है। इसके बाद में जब दोनों की एजुकेशन पूरी हो जाती है, दोनों बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो दोनों बच्चों को अलग अलग नर्सिंग होम खोल के देता है ताकि कोई विवाद की बात ना रहे। तो दोनों को अपने अलग अलग नर्सिंग होम खोल के दे देता है। यहाँ तक वो अपने पैसों से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा होता है, तो कोई पार्शलिटी नहीं करता है। अब चूँकि बच्चों का अपना खुद का भविष्य रहता है, अपने खुद की जिम्मेदारियाँ रहती है। दोनों का नर्सिंग होम खुल चुका होता है, दोनों डेली टाइम पे उठते हैं, नर्सिंग होम जाते हैं। देखते हैं एक जो बेटा था गौरव, उसका नर्सिंग होम तो बहुत अच्छा चलता है, और एक जो दूसरा बेटा था उसका नाम सौरभ था, उसके यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आता है। गौरव के यहाँ पे भीड़ नहीं टूटती, इतनी भीड़ रहती कि वो थक के चूर हो जाता है। और सौरभ के यहाँ पे एक कस्टमर नहीं आता, एक क्लाइंट नहीं आता। वो बड़ा परेशान रहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। उसके पिता दोनों को देखते हैं, दोनों का नर्सिंग होम। गौरव के लिए उसको खुशी तो होती है, पर सौरभ के लिए उसको दुख भी होता है। वो यही सोचता है कि मैंने दोनों के एक जैसा लालन पालन करा, एक जैसा इनको कॉलेज में पढ़ाया, दोनों को बराबर डॉक्टरी कराई, बड़े से बड़े कॉलेज में लंदन भेज के डॉक्टरी कराई। मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चे भी दोनों होशियार रहते पढ़ने में, कमी दोनों बच्चों में भी नहीं रहती। जैसा गौरव पढ़ने में टॉपर था, वैसे सौरभ भी पढ़ने में टॉपर था। लेकिन भाग्य, यहाँ पे क्या आता है? भाग्य आता है। अब इस भाग्य की परिभाषा कौन समझ सकता है? इंसान तो नहीं समझ सकता। भाग्य क्या रहता है? हमारा इस जन्म का तो जो प्रारब्ध था वो अच्छा निकला उन दोनों बच्चों का, क्योंकि उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे उसके पापा के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने उनका लालन पालन अच्छा कर दिया। अब इसके बाद उनका अपना भाग्य चालू हो जाता है, जो पूर्व जन्म से भी अपना रिलेटेड रहता है। अब पिछले जन्म में क्या था कि जो गौरव था ना, वो बहुत दानी और धर्मात्मा था। जब भी कुछ भी होता ना, हर किसी की मदद करता था, बहुत दान करता था, धर्म करता था, नियम से रहता था। और जो सौरभ था ना, वो बहुत बिगड़ा हुआ था। उसने बहुत लोगों की आत्माएं दुखाई थी, तो उसने बहुत लोगों की बद्दुआएं ले रखी थी। तो गौरव ने जो जन्म लिया, तो अपने कर्मों के कारण एक अच्छे घर में जन्म लिया। सौरभ के भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए उसको जन्म तो अच्छे घर में मिला। पर जब उसका अपना भविष्य अपने लिए चालू हुआ, जब उसके भविष्य ने पलटा मार दिया, क्योंकि पिछले जन्म का जो उसका था वो सब उसके आड़े आने लगा। पिछले जन्म में उसने बहुत ज़्यादा लोगों को सताया था, बहुत बद्दुआएं ली थी, बहुत लोगों के साथ बुरा बर्ताव करा था। और गौरव ने अच्छा किया था, तो गौरव का नर्सिंग होम चल निकला एकदम से, और सौरभ का नर्सिंग होम फ्लॉप हो गया। तो हमारा जो पिछला जन्म रहता है ना, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि पूर्व जन्म के कर्म भी हमको काटने पड़ते हैं। इसलिए इस जन्म में कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, आपको ही उसी गड्ढे में कूदना पड़ेगा। भगवान सबको देख रहा है। नियति अपना खेल कभी नहीं रोकती, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करती है। इसलिए आप कभी किसी का भाग्य बदलने की कोशिश ना करें, ना किसी के साथ बुरा करें। कर सकते हो तो अच्छा करो। अच्छा करने का परिणाम गौरव के रूप में अपन ने देख लिया, वो बुरे का परिणाम सौरभ के रूप में देखा। इसलिए हमेशा जब भी करो किसी के साथ, तो अच्छा करो, बुरा मत करो। राधे राधे।